नमस्कार, मैं निशांत शर्मा एक बार फिर से RNN न्यूज़ चैनल पे आप सभी के साथ में मौजूद हूँ। आज मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, अपने काम से, अपने नाम से, अपनी शख्सियत से वो पहचाने जाते हैं। अपने इलाके की जनता के दिल में बसते हैं और उसके लिए कभी भी किसी भी हद तक जाके उनके लिए उनके सहयोग का काम करने को वो तैयार रहते हैं। आज मुलाकात करेंगे हम झालावाड़ ज़िले के विधानसभा क्षेत्र खानपुर के विधायक नरेंद्र नागर जी से। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस वक्त के जो राजनीतिक हालात प्रदेश में बने हुए हैं वो क्या हैं और विधानसभा क्षेत्र पे उनकी बीजेपी की पार्टी की सरकार होने का और कांग्रेस की पार्टी की सरकार होने का क्या कभी कोई फ़र्क पड़ता है, या निष्पक्ष हमेशा चाहे कोई भी सरकार हो वहाँ की जनता के लिए काम के लिए राजस्थान की सरकार उनके साथ में वहाँ पर खड़ी रहती है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे RNN न्यूज़ में। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिस तरीके के इस वक्त राजस्थान सरकार में हालात बने हुए हैं काफ़ी पेचीदा है, कई आपसी गुटों के मतभेद यहाँ पे जाने जाते हैं, तो क्या इन सब परिस्थितियों में भी जैसे जिस झालावाड़ ज़िले के खानपुर क्षेत्र से आप ताल्लुकात रखते हैं, क्या वहाँ के कामों पे भी इसका कोई असर देखने को मिलता है? निश्चित रूप से इसका असर झालावाड़ में तो है ही, झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान में इसका असर दिख रहा है, क्योंकि जब से सरकार बनी है सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने में सरकार लगी हुई है। सरकार का ध्यान केवल जितने भी निर्दलीय विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, कांग्रेस के जितने भी दूसरे गुट सचिन पायलट गुट के विधायक हैं उनसे किस प्रकार से तारतम्य में बिठाया जाए। निश्चित रूप से इससे पूरी सरकार प्रभावित हो रही है और आज जनता, राजस्थान की पूरी जनता त्रस्त है। और विशेष रूप से मैं जिस ज़िले से आता हूँ वो तो झालावाड़ ज़िला है। झालावाड़ ज़िला चूँकि वहाँ से 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने राजस्थान सरकार में वो मुख्यमंत्री रही है, और जिस प्रकार का अशोक गहलोत जी का व्यवहार रहा है पिछले लगातार इस 2 से 3 साल, लगभग 2.5 साल इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हुए हैं, और इतना काम सफर हुआ है। पिछली सरकार में जो काम सैंक्शन थे वसुंधरा जी के समय में, वो काम सारे रुके पड़े हैं। लगभग 2.5 साल से कोई काम जो पिछली सरकार की तरफ से सैंक्शन था वो काम पूरा नहीं हुआ। साथ ही नई सैंक्शनें जो सरकार को निकालनी थी वो सैंक्शन के नाम से बहुत कम काम, मुश्किल से 1-2 रोड सैंक्शन हुए, उनकी भी अभी कोई वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि पिछले 2.5 साल बिल्कुल विकास अवरुद्ध हो गया है और अब 2.5 साल और बचा है। उम्मीद करते हैं सरकार से कितना कुछ सरकार कर पाए। ये जो आपने बात कही, जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है, 5 साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम सैंक्शन होते हैं वो वापस भारतीय जनता पार्टी के आने पर ही पूरे किए जाते हैं, और कांग्रेस की सरकार में जो सैंक्शन होते हैं वो कांग्रेस की सरकार वापस आने पर किए जाते हैं। तो क्या जनता के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? जनता के लिए वास्तव में दिक्कत है। जो सरकार है, जो सरकार की योजना है, सरकार की अच्छी योजना भी होती है, जो वास्तव में कोई सी भी सरकार हो, सरकार की मजबूरी होती है कि उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे पिछली सरकार में राजस्थान की सरकार, जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, तो इस सरकार ने इस योजना को बंद कर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। और इसी प्रकार से पिछली सरकार ने गाँव में गौरव पथ बनाने का काम किया था, इस सरकार ने ग्रामीण विकास पथ बनाने के काम के लिए सरकार ने, पिछली सरकार ने आपको बताऊं मैं, पिछली सरकार ने किसानों के लिए 10,000 रुपये तक का बिजली का बिल माफ़ करने का काम 833, और उसको भी बंद न करके वह भी चालू करने के लिए, बंद तो किया सरकार ने, पर वह भी चालू करने के लिए 2,000 रुपये और बढ़ाकर उसको चालू करने के लिए सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की। इसी प्रकार से अभी इंदिरा आवास के नाम से जो पिछली बार भी वसुंधरा जी के समय में रसोई का जो काम चलता था उसको इंदिरा आवास के नाम से सरकार ने 1.5 से 2 साल तक बंद करके उसको अन्नपूर्णा रसोई की जगह इंदिरा आवास रसोई के नाम से चालू किया। तो ऐसी योजना भी है सरकार की, जो सरकार की मजबूरी है कि उनको वो बंद नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनको सरकार बंद करती है, पर ये जिन योजना को मैंने बताया वो योजना सरकार बंद भी नहीं करना चाहती, और पिछले 2.5 साल में उसको जिस प्रकार के रेंगते रेंगते उस योजना को लागू किया तो उसका लाभ लोगों को मिल नहीं रहा। दुर्भाग्य इस राजस्थान का कि सरकार यहाँ 5 साल में बदलती है तो उसका जनता को निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि निरंतर यदि 10 साल तक 15 साल तक कोई सरकार रही तो उसको कुछ करना होता नहीं है। 5 साल बाद वापिस आए तो वो रनिंग में सरकार चलती है, तो रनिंग में उनकी योजना होती है और रनिंग में उस काम को आगे बढ़ाती है। तो राजस्थान की जनता ही है तो जनता ही निर्णय करती है, तो जनता जैसा निर्णय करती है सरकार वही बनती है।
इस बात पे भी अगर कहें तो चूंकि ये धारणा राजस्थान की जनता की भी बन चुकी है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की है तो अगली बार कांग्रेस की होगी और यहाँ कोई तीसरा मोर्चा अस्तित्व में रहता नहीं। लेकिन फिर भी पिछली 4 कार्यकाल में से 3 कार्यकाल में आप कानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, तो ये तो निश्चित है कि वहाँ की जनता आपसे किस लगाव के साथ जुड़ी हुई है। और उस काम को अगर देखें तो आगे आने वाले समय में कानपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन से काम करके वहाँ के लोगों को वरदान जैसा काम वो वहाँ प्राप्त होने वाला है। पिछली सरकार में वसुंधरा जी के समय में जो काम सैंक्शन हुए थे, वास्तव में वहाँ उस क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग थी। चाहे वो परवन डैम का मामला हो, जिससे इरिगेशन में और सिंचाई इरिगेशन के साथ साथ पेयजल में उसका लाभ निश्चित रूप से पूरी विधानसभा क्षेत्र की जो खानपुर तहसील की जनता है उनको मिलना था, उसका लाभ मिलेगा। और पिछली बार वहाँ कॉलेज की मांग थी, तो कॉलेज भी पिछली सरकार ने वहाँ पर कॉलेज की घोषणा की। अब सरकार आगे आने वाले समय में सरकार से उम्मीद है कि उस योजना को, जो परवन की योजना है, उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करे और सरकार उससे किसानों को लाभ मिले। और साथ ही जो कॉलेज खोला था उसके भवन का भी लोगों को इंतजार है, उसका भवन भी निश्चित रूप से बने, ताकि वहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा के में जो लोग जो बच्चे हैं उनको कहीं उसका लाभ मिले, उनको अच्छी गुणवत्ता कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। इस प्रकार का प्रयास सरकार का निश्चित रूप से सरकार से उम्मीद करते हैं। पर मेरे को लगता नहीं है कि सरकार ये लगभग 2.5 साल तो निकल के 2.5 साल में क्या होना है, अभी तो उम्मीद तो मेरे को लगती नहीं है कि कुछ होगा। हम वापिस सरकार आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की होगी और उसमें हम निश्चित रूप से आगे जो हमारे सपने जो अधूरे रहे उनको आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे। अभी जैसे बीच में जो राजस्थान सरकार की कांग्रेस पार्टी में जो मतभेद हुए, उसके बाद उनकी पूरी कार्यकारिणी को निरस्त किया गया और उसके बाद अभी तक दोबारा कार्यकारिणी का गठन नहीं किया गया, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या एक्शन रहता है कि कांग्रेस के खिलाफ कार्यकारिणी गठित करने की मांग को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों का कोई दबाव कांग्रेस पे रहता है इससे संबंधित? ये तो देखो, मैं समझता जहाँ तक समझता हूँ ये तो सब पार्टी के आंतरिक मामला है। उनमें जिस प्रकार से आपसी गुटबाजी दिख रही है, आपको और हमें सबको पता है। उसी की वजह से आज सारी जो नियुक्तियां हैं, चाहे वो संगठन की नियुक्तियां हैं, वो चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उसी से प्रभावित हो रही है। उसी की वजह से ये कर नहीं पा रहे। अगर आपराधिक तौर पर बात करें तो जयपुर की ही बात करूंगा मैं। जयपुर में पिछले 1 महीने के अंदर करीबन 6 से 7 या 7 से 8 रेप के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे बहुत सारे आपराधिक गतिविधियां हैं जो हो रही हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे लगाम लगाने का आश्वासन देती है? और जिस तरीके से आपके ज़िले की बात करें, झालावाड़ ज़िले की, तो वहाँ पे तस्करों की आपराधिक गतिविधियाँ काफ़ी मात्रा में देखी जाती है कि काफ़ी ज़्यादा तस्कर वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। तो उनको लेकर आपकी क्या योजनाएं रहती है ताकि आने वाले समय में अगर राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन के आप लोगों को लाती है तो इस पे किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से सरकार का ध्यान जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग है, गृह विभाग, क्योंकि गृह मंत्री भी वही हैं, वित्त मंत्री भी वही हैं, मैं मानता हूं कि ये विभाग में यदि कोई विशेष रूप से कोई किसी को स्वतंत्र प्रभार का कोई मंत्री होता और उसका सारा ध्यान उसमें होता, तो उस पर कहीं न कहीं ये जो अपराध हो रहे हैं उस पर कहीं अंकुश निश्चित रूप से होता, मैं मानता हूँ। क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं है। पिछली बार जो गुलाब कटारिया जी जो गृह मंत्री थे, निश्चित रूप से उनका हर 2 महीने 4 महीने में हर जिले का हर रिव्यू बैठक करने का, हर अपराध बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उनकी रैंकिंग तय होती थी, सब चीज़ें तय होती थी। उसमें कहीं न कहीं लगता था एक दूसरे में कंपटीशन में होता कि मेरी रैंक कम हो रही है, मेरी रैंक बढ़ रही है। तो उससे आदमी जो भी जिले का मुखिया होता था, जो टाइगर एसपी जो बोलते हैं, वो काम करता था। उसमें रैंकिंग के हिसाब से थाने की भी रैंकिंग होती थी, तो सब काम करते थे। आज के समय में मानता हूँ कि कंपटीशन भी नहीं है और मुख्यमंत्री जी को खुद को भी इतना टाइम नहीं है। इस वजह से ये विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। अंत में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा या यूँ कहना चाहूँगा कि हमारी आरएलएन की जनता से, जो आपके झालावाड़ के चहेते हैं, उनसे अगर आप कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उनको किसी तौर पर आश्वस्त करना चाहते हैं, तो वो आप आरएलएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। मैं आरएलएन के इस चैनल के माध्यम से मैं झालावाड़ क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र की समस्या के लिए ये चैनल वास्तव में काम कर रहा है। और चाहे कोई सा भी चैनल हो, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा रोल होता है विकास में भी
उसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में भी उसका बहुत बड़ा रहता है। चैनल को मैं झालावाड़ क्षेत्र के पूरे ज़िले की तरफ से और खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से शुभकामना देता हूँ कि ये क्षेत्र, ये आपका RRN जो चैनल है आगे तरक्की करे, उन्नति करे, नए शिखर तक पहुँचे, ताकि आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान प्रदेश को और उन्नति के शिखर पर आगे पहुँचाया जा सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपका हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ने के लिए। जिस तरीके से आप यहाँ पे नरेंद्र नागर जी से मिले, जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के साथ राजस्थान विधानसभा में विधायक के तौर पर हैं, और इन्होंने बताया कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्या झालावाड़ की जनता को आगे किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिलने वाला है, और कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार का चूहे बिल्ली का खेल जो कि हमेशा से चलता आया है वो तो चलता रहेगा। मैं निशांत शर्मा फिर से मौजूद होऊंगा आपके साथ लेके किसी एक रोचक शख्स को और ऐसी शख्सियत को जो अपने आप में नामचीन होंगी। देखते रहिएगा RRN न्यूज़। इस वक्त के लिए जय हिंद।